हेलो मित्रों, अपनी त्रिकोणमिति की इस सीरीज में अगली क्लास के माध्यम से हम ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शन है उसके आगे की क्लास में, जो इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि त्रिकोणमिति की जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनका जो मान है उसको ज्ञात करने के लिए हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स थे। एक क्वाड्रेंट्स प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। ये फर्स्ट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चारों क्वाड्रेंटों के माध्यम से हमने देखा था ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 और इधर होता है 360। और अगर पाई के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको पाई अपॉन 2 लिखते हैं और इसको पाई और इधर 3 पाई अपॉन 2 और इधर 2 पाई होता है। इस प्रकार से हमने ये ज्ञात करके हमने देखा था कि साइन 180 का मान कैसे निकालते हैं। ऐसे मान लिया हमारे पास है साइन 135। अब साइन 135 की वैल्यू निकालनी है। इसमें तो ऑल पॉजिटिव रहते हैं। अगर ये देखना है तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिटेल में हम कर चुके हैं इसके बारे में, तो इसमें सभी ऑल पॉजिटिव रहते हैं। देखिए साइन 135 की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो क्या चेंज करना है इसको। पहले तो साइन को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 प्लस 45। अब साइन में 90 प्लस 45 है, हमारे पास 90 कौन से है, ये वाला, ये बाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष होता है। एक्स अक्ष पे तो नो चेंज रहता है, नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। और बाई अक्ष पे चेंज हो जाता है, यानी साइन कॉस में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में और सेक कोसेक में। तो हमारा क्या होगा, 90 है, 90 यानी बाई अक्ष से कनेक्ट है। जो बाई अक्ष से कनेक्ट होगा तो ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस 90 प्लस 45 आना तो है 45, लेकिन ये माइनस का आएगा प्लस का, ये बताएगा हमें ये वाला क्वाड्रेंट। तो 90 प्लस यानी प्लस है तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए। और इस क्वाड्रेंट में पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक होते हैं। क्या इसमें हमारे पास साइन है, यस साइन है। साइन को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो क्या रहता है, ये दोनों पॉजिटिव, इसीलिए ये का आएगा प्लस का। और cos 45 का मान हमें पता ही है, क्या होता है 1/√2। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास साइन 135 की, वो क्या है 1/√2। इस वैल्यू को हम पुट ऑफ करके और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 135 माइनस कॉस 120, साइन 135 प्लस कॉस 120। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो साइन 135 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं साथ में इसको कर लूं। अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूंगा तो आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन हम निकाल सकते हैं। साइन 135, साइन 135 क्या लिखेंगे इसको, साइन में साइन 90 प्लस 45। साइन किसमें चेंज हो जाएगा, 90 है तो कॉस में चेंज हो जाएगा 45। और वैल्यू का क्या है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट यानी प्लस का, कितना आएगा 1/√2। तो साइन में 135 की वैल्यू क्या है 1/√2 माइनस कॉस में 120 की वैल्यू, बिल्कुल इसी तरीके से कॉस 120 लिखो। कॉस को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 प्लस 30, यानी चेंज हो जाएगा तो साइन में आएगा साइन 30, लेकिन कॉस है तो माइनस का आएगा, यानी माइनस के 1/2। इसकी वैल्यू आएगी माइनस के 1/2 अपॉन साइन 30 की वही वाली वैल्यू आएगी 1/√2 प्लस
और माइनस के 1/2। ये वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 में 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये 1/√2 माइनस 1/2। चलिए सॉल्व करिए इसको। इसका एलसीएम क्या आएगा? 2 में 2 अंडर से कैंसिल 2 प्लस √2 और अपॉन में एलसीएम क्या आएगा? 2 √2 से कैंसिल, 2 से ये कैंसिल माइनस के √2 ये कैंसिल, क्या बचा अपने पास? 2 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2। इस वाले का जब भी इस प्रकार का मिले तो हम इसका क्या कर सकते हैं? रेशनलाइजेशन 2 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस √2। सॉल्व करिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 होल स्क्वायर हो जाएगा वैसे तो, पर 2 का 2 से 4, 2 का √2 से 2 √2 और √2 का 2 से 2 √2 और √2 का √2 से 2 हो जाएगा अपॉन। इसका इससे करेंगे तो a माइनस b और a प्लस b फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 और 2 कितना होता है? 6। ये कितने हुए? 4√2 क्योंकि 2 √2 ऐड हो गए। ये कितना आएगा? 4 और ये आएगा माइनस के 2। 6 प्लस 4√2 अपॉन 2 अलग अलग डिवाइड बटे में करो तो 6/2 4√2 अपॉन 2 तो कितना आएगा आंसर? 3 प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 बार 2 बार तो 3 प्लस 2 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन में क्या है? tan 225 यानी 225 डिग्री, cot 405 डिग्री, tan 765 डिग्री और 675 डिग्री। अब इन मानों को कैसे निकालेंगे? निकालना अपन को उसी तरीके से। तो सबसे पहले tan 225 की वैल्यू tan 225। अब 225 किसके आसपास है पहले ये देखिए। तो 225 हमें 270 के बिल्कुल आसपास दिख रहा है। अगर मैं इसमें 225 में 45 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 225 में जैसे ही मैंने 45 ऐड किया तो 270 आएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? tan 270 माइनस 45 या फिर 180 में 45 जोड़ दो, बात एक ही, या 180 में 45 जोड़ दो। तो मैं 270 से करा रहा हूं, 270 माइनस 10 और 270 बाई x से कनेक्ट होता है इसीलिए चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट में। जैसे ही 10 कॉट में चेंज हुआ हम क्या करेंगे? 45 आना। अब 10 को कॉट में चेंज किया है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा? 270 से पहले वाला। देखिए ये 270 होता है, इस 270 से पहले वाला है ये 180 और ये 90 और ये 0। तो देखिए 270 से पहले और 180 के बाद है कॉट। इसमें क्या होता है? साइन कॉस पॉजिटिव, साइन और कोसेक। इसमें होते हैं tan और कॉट। हमारे पास क्या है? tan यानी पॉजिटिव आना पॉजिटिव और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? सबको पता है 1। कॉट 45 की वैल्यू क्या है? 1। इसीलिए इसका मान क्या आएगा? 1। tan 225 का मान 1 मल्टीप्लाई कॉट 405। ये देखिए ये कहां पहुंचेगा अपन? 360 360 के प्लस में। तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट में 405 को क्या लिखेंगे अपन? कॉट 360 प्लस 45 ऐड करिए 405 आ जाएगा। और 360 प्लस देखिए यहाँ पे 360 होता है, इसके बाद तो वही ऑल पॉजिटिव रहते हैं इसमें, तो सभी के सभी धनात्मक, यानी कितना आएगा? और 360 से कनेक्ट है यानी नो चेंज, तो क्या आएगा? कॉट 45 और ऑल पॉजिटिव, इसीलिए कॉट 45 की वैल्यू तो 1 प्लस। अब देखिए 360 प्लस हो, 360 का दुगना होता है 720, इसके प्लस हो तो चेंज होगा ही। ये देखो किसके पास पहुंच गया अपन? 720 के। तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन? हमारे पास है tan 600 वो 765, इसको लिख सकते हैं अपन tan 720 प्लस 45। देखिए 720 प्लस 45 765 हो जाएगा।
अब इसको चेंज करेंगे तो मैंने बताया था 360 का दोगुना यानी सेकंड चक्कर आ जाएगा, ये 360 होता है 0, तो इसको एक चक्कर लगाने के बाद दूसरा चक्कर लगाइए तो 270 हो जाएगा, वो 720। अब 720 प्लस आएगा तो इसी क्वाड्रेंट में, जब इस क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या आएगा, पहले तो नो चेंज, 10 चेंज ही नहीं हुआ, 10 45 प्लस ऑल पॉजिटिव रहते हैं इसमें, इसीलिए प्लस का भी रहेगा, तो 10 45 की वैल्यू तो 1 होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। अब cot 775 675 सॉरी 675 को क्या लिख सकते हैं हम, ये तो 765 था, ये 675 है, cot 675 चेंज करिए इसको, ये बिल्कुल 720 के आसपास ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cot 720 माइनस 45। जैसे ही 720 में से 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 675, 25 और 20 45 है। अब क्या करेंगे इसको 720 से पहले, हाँ ये देखिए, जब भी बात ये है 720 यहाँ पे, इससे पहले लेना है हमको, और इससे पहले लेंगे तो इसमें तो क्या होते हैं sec और cos दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव, लेकिन हमारे पास क्या है cot, तो cot तो माइनस का है, माइनस के, और 720 से तो चेंज तो होगा नहीं, cot 45, इसीलिए cot 45 की वैल्यू तो -1 आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा -के 1। किसकी वैल्यू मिली, cot 675 की, तो देखिए ये क्या है 1 और 1 1, ये -के 1, तो क्या है 0 0। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो नया मैं एक तरीका लेके आया हूं, इस तरीके में क्या है sin 15 ओनली, sin 15 15, cos 15 और tan 15। जब इनकी वैल्यू अपन को ज्ञात करनी हो तो कैसे निकालेंगे, अभी तक तो हमने sin 30, sin 60, sin 0, sin 45, sin 90 इनकी वैल्यू ज्ञात की थी, और बिल्कुल इसी रेशियो की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है sin 15, cos 15 और tan 15, इन तीनों की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनकी जो वैल्यू है ज्ञात करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, और उन सूत्रों में क्या देखते हैं अपन, सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन का, साइन a प्लस बी, ए और बी यहाँ पर क्या है एंगल्स है, एक है अपना cos a प्लस बी और एक है tan a प्लस बी। साइन a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, इन तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला हमें इसमें यूज होंगे। इसके साथ साथ और आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स जो क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इनमें से, तो उन सभी में ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे, उनका उपयोग होगा। तो कैसे करेंगे इसका, पहले तो ये फॉर्मूला क्या होता है, जब भी साइन a प्लस बी आए, cos a प्लस बी आए और tan a प्लस बी आए, तो तीनों को कैसे देखते हैं। तो इसको इस फॉर्मूले को खोलने का जो तरीका है वो है साइन a cos b, प्लस है तो प्लस आएगा, cos a sin। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस आ जाए, यानी फॉर्मूला बनेगा साइन a माइनस b, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहेगा, साइन a cos b माइनस हो जाएगा बस cos a sin। इसी के साथ cos वाले भी फॉर्मूले इसी से रिलेटेड है, बस कैसे करना है इसको, cos वाले मात्रा cos a cos b, और यहां प्लस है तो इधर आएगा माइनस, sin a cos b sin a sin b। जैसे यहां पे लिखूंगा cos a माइनस b, तो यहां जो माइनस है बस प्लस हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम मिलेगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। tan वाला फॉर्मूला, tan वाला फॉर्मूला भी ये दोनों होते हैं ऐसे बिल्कुल, एक होता है tan सर sin a माइनस b, a माइनस sin a cos b, sin a cos b, sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, सही, थैंक यू। tan a प्लस b, इसका क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां पर हमेशा याद रखना tan a tan b का जो वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर इन दोनों का मान 1 हो जाएगा तो 1 से 1 0 आएगा, और किसी के भी अपॉन में 0 आना मतलब नॉन डिफाइंड है, अपरिभाषित आएगा।
ऐसे ही इसका, इसमें बस इसका अपोजिट हो जाएगा बस, tan A माइनस है तो माइनस ऊपर, tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ये तीनों जो क्वेश्चंस है ना, इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के वो तीनों फॉर्मूले को इसमें मैं यूज करूंगा। देखो हमारे पास है 15, अब इस 15 को क्या करेंगे अपन, ये पहले तो ये वाले को जो फॉर्मूले मैंने लिखा है इन सभी को याद कर लेना, पहले तो नोट कर लो, नोट करने के बाद इन सभी को अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले याद होंगे ना तो ही हम त्रिकोणमिति को ठीक ठाक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में जब त्रिकोणमिति सॉल्व की जाती है तो उसमें ये वाले फॉर्मूले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो त्रिकोणमिति के मैं फॉर्मूले धीरे धीरे साथ ही साथ लिखाते ही जाऊंगा और उनसे संबंधित प्रश्न भी कराते जाऊंगा। तो ये जो प्रश्न अपना बन रहा है कि cos 15 की वैल्यू क्या होगी, cos sin 15 की वैल्यू क्या होगी और tan 15 की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए क्या है, ये वाले फॉर्मूले याद होना जरूरी है। देखिए अब निकालेंगे इसकी वैल्यू। पहले मैं लेता हूं sin 15, sin 15। अब sin 15 को मैं लिख क्या सकता हूं, sin 45 माइनस 30। अगर मैं 45 में से 30 घटाऊं तो 15 आता है। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया अपना, वही sin A माइनस B वाला। क्या होता है फॉर्मूला, sin A cos B माइनस cos A sin A cos B माइनस cos A sin B। बस इस वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, 45 A की जगह पर है और 30 B की जगह पर है, तो क्या आएगा, sin A की जगह 45 और cos B की जगह 30 माइनस cos A की जगह 45 और sin B की जगह 30। तो sin 45 की वैल्यू हम लोग 10th में याद कर चुके हैं, 9th में 10th में, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 इनटू cos 30 की वैल्यू ये भी हमें याद है √3/2। cos 45 की वैल्यू भी हमें पता है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू भी पता है 1/2। मल्टीप्लाई करो इनका, √3/2√2 माइनस 1/√2। एलसीएम क्या आएगा इसका 2√2, 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो क्या आएगा √3 माइनस 1। ये इसका क्या होता है आंसर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये sin 15। इस sin 15 की वैल्यू अगर कोई पूछता है तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √3 माइनस 1/2√2। इसी के साथ sin का आ गया। अब इसके साथ बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से हमें किसका करना है, cos का। देखिए cos वाले में cos का फॉर्मूला लगेगा। देखिए cos 15 को बिल्कुल इसी तरीके से चेंज करना है। क्या लिखेंगे अपन, cos 45 माइनस 30, 45 में से 30 गया तो 15 आना, cos वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, cos A cos B प्लस sin A sin B। A की जगह 45 है और B की जगह पर 30, sin A sin B। चाहो तो मैं लिख देता हूं यहाँ cos A माइनस B का क्या है, cos A cos B माइनस होती है तो प्लस आती है, sin A sin B। जैसे मैं इसमें पुट ऑफ करूंगा तो cos 45 की वैल्यू क्या आ रही है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई प्लस sin 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2। तो ये क्या आएगा √3/2 प्लस 1/2। बस इसमें प्लस आ जाएगा, एलसीएम तो हो जाएगा √3 प्लस 1/2। ये काय की वैल्यू है, तो अपन इस तरीके से cos की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब cos के साथ में अपन को किसका निकालना है, tan का। तो अपन देखो अभी हमने जो सॉल्व किया था sin की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या आएगी, sin 45 नहीं ये 15 है, सॉरी
कितना cos 15। ऐसे ही ये sin 15 की वैल्यू क्या थी √3 - 1/2। तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है tan का, tan 15 को मैं लिख सकता हूं क्या sin 15 cos 15, दोनों की वैल्यू रखी। sin 15 की वैल्यू क्या है √3 - 1/2 और cos की वैल्यू ये रही √3 + 1/2। 2√2 से 2√2 कैंसिल, तो √3 - 1/√3 प्लस ये काय की वैल्यू tan 15 अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास sin की वैल्यू भी और cos की वैल्यू, लेकिन अब दोनों हमें याद नहीं, हमें डायरेक्ट tan की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से आंसर तो वही आना है tan 15 को क्या लिख सकते हैं tan 45 - 30। फॉर्मूला लगा तो क्या होता है tan वाला फॉर्मूला tan a - b, tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला तो ये लगना लगा दो इसमें, जैसे ही मैं इसमें लगाऊंगा तो क्या आएगा tan a की जगह पे क्या 45 माइनस tan 30 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 वैल्यू रखो, tan 45 का मान 1 माइनस tan 30 का मान 1/3, ये आता है tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस tan 45 का मान 1 और tan 30 का मान 1/√3। √3 का मल्टीप्लाई होगा तो √3 - 1/√3, ऐसे ही √3 का इधर हो जाएगा तो √3 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आएगा √3 - 1/√3। ये काय की वैल्यू आई है tan 15, जो अपने हल साइन से भी निकाली थी। तो इस तरीके से sin 15 cos 15 और tan 15 की वैल्यू अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसको चाहो तो याद भी रख सकते हैं क्योंकि इसको याद रखना पड़ेगा अपन को, जब हायर मैथमेटिक्स करते हैं तो इन वैल्यूओं को अपन याद कर लेते हैं, अगर नहीं याद हो तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि निकालने का तरीका अगर आपको आएगा तो ये याद भी जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन है देखो sin का cos का और tan का। अभी तक हमने 15 का किया था, sin 15 cos 15 और tan 15 तीनों के निकाले थे। अब हम निकालेंगे sin 75 cos 75 और tan 75, बिल्कुल उसी तरीके से निकालना है। तो देखिए पहले हम लेंगे sin 75। जब sin 75 का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, जब भी sin 75 की वैल्यू निकालेंगे तो वही फॉर्मूला तो अपने पास वही है। 75 को पहले लिख क्या सकते हैं, ये देखिए, तो हम sin 75 को लिख सकते हैं sin, क्या लिखेंगे अपन sin 75 को लिखते हैं 60 45 प्लस 30। देखिए 45 में 30 जोड़ूं तो 75 आएगा, sin 45 प्लस 30 बराबर 75। फॉर्मूला कौन सा लगेगा a प्लस b, क्योंकि ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है याद रख लीजिए, a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b। इस फॉर्मूले को अगर माइनस करते हैं माइनस आ जाती है, इस फॉर्मूले को इसमें रखना है sin a की 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, cos 30 का मान √3/2 और cos 45 का 1/√2 और sin 30 का 1/2। बिल्कुल उसी तरीके से √3/2 प्लस ये क्या आएगा 1/√2, एलसीएम आएगा 2√2 तो क्या आएगा √3 + 1। ये काय की वैल्यू आ रही है sin 75। दैट्स बिल्कुल इसी तरीके से हमें निकालना है cos। देखिएगा cos 75 को क्या लिख सकते हैं अपन cos 45 + 30 cos 75
जब भी cos 75 की बात आएगी, चलिए डायरेक्ट करता हूँ। cos 45 फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला cos a प्लस b। फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। लगाइए फॉर्मूला, cos a की जगह 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, 45 का मान रखेंगे तो 1/√2 और cos 30 का मान √3/2, sin 45 का 1/√2 और sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2, तो √3/2 माइनस 1/2। तो क्या आएगा आंसर, देखिए एलसीएम तक 2√2 आना है, √3 माइनस 1, ये काय की वैल्यू आ रही है अपनी cos 75। इस प्रकार से हमने sin की वैल्यू निकाली और cos 75 की निकाला। बिल्कुल tan की मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, tan के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि sin और cos की आ गई तो tan की निकाल सकते हैं। उसको आप लोग खुद करके देखना tan वाली वैल्यू को, कि tan को हम tan वाले फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। वैसे आंसर क्या आएगा tan 75 का, tan 75 को लिख सकते हैं sin 75 बटे cos 75। अब हमारे पास tan 75 की वैल्यू निकालनी 75, तो क्या sin की वैल्यू रख लो, बस आंसर आ जाएगा 75 sin 40। हाँ sin 75 देगा √3 + 1/2 अपॉन cos की वैल्यू रख लो, क्योंकि cos ही तो है, √3 माइनस 1 ये कैंसिल होगा, तो tan 75 की वैल्यू क्या आएगी, √3 + 1/√3 माइनस 1। इस प्रकार tan की वैल्यू, और फॉर्मूले से आपको खुद करके देखना है कितना आंसर आएगा। इसका आंसर तो यही आएगा, लेकिन किससे करना है अपन को, tan वाले फॉर्मूले से। tan पे क्या आएगा, tan a + b, तो फॉर्मूला क्या होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। इस वाले फॉर्मूले को इसमें यूज करिए और tan की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, अगली क्लास अपनी कल होगी।